चाक चौकड़ी में अब बात कर लेते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज की जनता का मूड क्या है? न्यूज 18 की टीम ने निकाय चुनाव के लिए प्रयागराज की जनता का मन जानना चाहा। प्रयागराज से देखिए निकाय चुनाव के लिए चुनावी चौपाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज के लूकरगंज में, जो कभी अतीक और अशरफ का गढ़ रहा करता था, वहां पर एक विशाल जनसभा संबोधित करते हुए एक बार फिर यह मैसेज दिया है कि अगर कोई अपराधी किसी भी जनता को सताने का काम करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अतीक अशरफ पर जो कार्रवाई हुई है उसका प्रयागराज में कितना असर है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं प्रयागराज, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां मौजूद हैं। सबसे पहले हम चचा आपसे ही बात करेंगे, कितना असर दिख रहा है यहाँ पर? 99.9 दिख रहा है। कोई नहीं हमारे टक्कर में, हमारे टक्कर में कोई नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। और हम 80 से 90 हजार वोटों से मेयर का चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? जी, मिनी सदन में हमारी सरकार बनने जा रही है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? हाँ, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ये जनता का जन आधार है, ये जनता जन आधार बता रही है। हम जो है ना प्रदेश की तरफ से भेजे गए हैं, जितने भी हमारे 100 सभासद लौट गए हैं उनके हम प्रभारी बनाए गए अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से। हमने पूरा इलाके का सर्वे किया है। आज 2 महीने से 3 महीने पहले से हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा क्या नहीं। कोई नहीं है, लेकिन भाजपा की टक्कर में कोई नहीं है। क्या कारण है कि लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं? क्या काम का ऐसा भाजपा ने किया? योगी जी मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखा रहे हैं, इनके ऊपर विश्वास है। और बाकी नेता तो सिर्फ हवाई वाला काम करते थे। जो कहते हैं वो करते हैं। और भी लोग मौजूद हैं। आप प्रयागराज के हैं, क्या लगता है यहाँ कैसा माहौल है, क्या असर पड़ेगा? लॉ एंड ऑर्डर को जिस प्रकार से यहाँ पे बाबा ने मेंटेन किया है, उस लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे जो है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी बाबा के दीवाने हो गए हैं। शांति का प्रतीक बुलडोजर बन गया है, इसलिए बाबा को सभी वोट करेंगे। देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर बुलडोजर लेकर भी पहुँचे हैं और भी लोग मौजूद हैं। आप संदेश एकदम स्पष्ट है, संदेश उत्तर प्रदेश का स्पष्ट है। तमंचा नहीं बुलडोजर चलेगा। ये बाबा का प्रदेश है। जो गुंडे और लफंगे अपने आप को बाप समझते थे, बाप के बाप का प्रदेश है, बाबा का प्रदेश है। कुछ हमारे साथ तो महिलाएं भी मौजूद है। मैडम, क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस कार्रवाई के बाद और आज मुख्यमंत्री की इस जनसभा के बाद? आप सबसे बात करके देख रहे हैं, सब लोग 99.9% हमारे अल्पसंख्यक भाई तक ने कहा। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सब भाजपा में है। मैं दीपमाला श्रीवास्तव, राजनाथ। आपको क्या लगता है? बोल देने आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? 99 हमें भी लगता है। देखिए हमारे मैडम, आपको क्या लगता है? भैया एक मिनट, हमें लग रहा है इस बार हमारे सबसे पहले मोदी जी कमल खिलाया, मोदी जी ने, फिर मुख्यमंत्री जी ने कमल, उसके बाद मेयर भी हमारे कमल के, और प्लस हमारे सारे पार्षद 100 में से 100 पूरे कमल खिलाएगा। आपको नहीं लगता कि योगी जी के आने के बाद क्या लग रहा है कि उनका देखिए कि यहाँ पर माहौल कैसा है? वो इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रयागराज में प्रवेश किए, ये आप सोचिए। तो इसकी बुलंदी हम लोग की क्या है? तो आज उनके आने से हम लोग का दिल जो है इतना चौड़ा हो गया है कि लग रहा है कि हम लोग एकदम मुक्त हो गए हैं सब। आपको मैडम क्या लग रहा है? इस माहौल को देखते हुए ऐसे ही लग रहा है कि जैसे था वैसे है और आगे भी वैसे ही रहेगा। कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलता रहेगा। भाजपा, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सपा कह रही है कि कहीं टक्कर में ही नहीं हो आप। ऐसा सभी दूल्हा बने सभी टहल रहे हैं, बारात लिए सभी टहल रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि हम ही आ रहे हैं, हम ही। लेकिन ये तो समय बहुत बड़ा बलवान है। समय आने पे सब कुछ दिखता है, क्योंकि जो चिढ़े हुए हैं वो तो बोलेंगे ही गलत बात, लेकिन उनको मालूम है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है? साइकिल पे वोट डालने लोग निकलते थे, बाकी लोग वोटिंग करने निकल नहीं पाते थे। हमारे निकाय चुनाव में हमारे महापौर गणेश केसरवानी जी आएंगे और हमारी मेजॉरिटी पार्षदों की निकाय में रहेगी। आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन से ऐसे बड़े बदलाव हैं जिनके आधार पर लोग बीजेपी को? जैसे हमारी केंद्र सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनके माध्यम से जितने भी कार्य को किया जा रहा है वो किसी के दबावे बहकावे में नहीं है, क्योंकि हमारा देश
भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। लेकिन आप कह रहे हो, आप भाजपा की इतनी पैरवी कर रहे हो, समाजवादी पार्टी कह रही कि कहीं आप टक्कर में ही नहीं हो और सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कहने से नहीं होता। बाबा योगी नाथ जो कर रही है देश के लिए, विदेश के लिए, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम इसलिए चल रहा है क्योंकि कर्म योगे फलेतु कदाचनम, कर्म से आदमी महान होता है। और योगी बाबा को जो भी काम दिया गया उसको निष्ठा और ताकत और हर चीज से उसका सही उपयोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने सुना, ये वो है प्रयागराज की जनता है जिनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में न सिर्फ प्रयागराज बल्कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो माफिया और गुंडे कल तक घर पर आकर कब्जा करते थे, मकान प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते थे, आज वो खड़े होकर थानों में सरेंडर कर रहे हैं। प्रयागराज के लोग यही कह रहे हैं कि जो काम योगी ने किया वो शायद कोई नहीं कर सकता था और यही कारण है कि इस बार लोग एक बार खुलकर उनका पूरा समर्थन करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 प्रयागराज। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर